नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की खास खबरों पर। दिल्ली के संगम विहार विधानसभा के विधायक चंदन कुमार चौधरी ने कहा कि संगम विहार विधानसभा में 40 छठ घाटों पर छठी मैया का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें 8 पक्के छठ घाट और एक संगम विहार के रामलीला ग्राउंड में मॉडल घाट बनाया जा रहा है। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो संगम विहार विधानसभा के तुगलकाबाद विस्तार के गली नंबर 24 के सामने छठ घाट की है, जहां पर संगम विहार विधानसभा के विधायक चंदन कुमार चौधरी छठ घाट की तैयारी का जायजा लेने अपनी टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने छठ घाट का निरीक्षण किया और वहां पर मौजूद लोगों से कहा कि अगर कोई किसी भी तरह की रुकावट या समस्या आए तो तुरंत उनको अवगत कराएं। उनके साथ पार्टी के अनेक कार्यकर्ता भी इस तुगलकाबाद विस्तार में छठ घाट पर मौजूद रहे। वहीं प्रेस वार्ता कर संगम विहार से विधायक और छठ पूजा समिति के सदस्य विधायक चंदन कुमार चौधरी ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। प्रेस वार्ता के समय उन्होंने पत्रकारों से कहा कि प्रकृति की उपासना का छठ महापर्व 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय छठ पूजा एकता समिति DDA बत्रा पाक घाट का दौरा करके जायजा लिया और छठ समिति के पदाधिकारी को आश्वासन दिया कि इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में दिव्य और भव्य एवं अलौकिक छठ पूजा का आयोजन होगा, जिसमें किसी तरह की रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के वरिष्ठ प्रदेश मंत्री S राहुल, मंडल अध्यक्ष प्रेमपाल चौहान, प्रिंस सिंह, शैलेश कुमार आदि मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश मंत्री S राहुल ने कहा कि इस बार छठ पूजा में श्रद्धा और सुविधा का सुंदर संगम दिखाई देगा। इन घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से छठ महापर्व की लोकधारा और पूर्वांचल की समृद्ध परंपरा को जीवंत किया जाएगा। डी न्यूज के लिए संगम विहार विधानसभा से राज नारायण मिश्रा की यह रिपोर्ट। आज संगम विहार विधानसभा के यशस्वी विधायक श्री चंदन कुमार चौधरी जी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं एवं बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की यह प्रेस वार्ता छठ महापर्व को लेकर है। हम लोगों के बीच में संगम विहार विधानसभा के यशस्वी विधायक एवं दिल्ली सरकार के छठ पूजा समिति के सदस्य आदरणीय श्री चंदन कुमार चौधरी जी हैं, जो छठ महापर्व के आयोजन पे दिल्ली सरकार की क्या योजना है और संगम विहार विधानसभा में माननीय विधायक जी के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर माननीय विधायक जी आपके बीच अपनी बात को रखेंगे। माननीय विधायक जी। धन्यवाद राहुल जी। आज छठ पूजा के निमित्त प्रेस वार्ता में सभी प्रेस बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सभी पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। उसी निमित्त नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो हमारा छठ पूजा का एक महापर्व है, उसको दिल्ली सरकार के नेतृत्व में, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में भव्य छठ पूजा कैसे हो, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। सभी सांसद, सभी विधायक और सभी पार्षद मिलकर के पूरे दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं। बड़े ही धूमधाम से, साज सज्जा के साथ व्यवस्थित ढंग से पूजा की तैयारी चल रही है। और दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के नेतृत्व में मैं चंदन कुमार चौधरी, जो एक छठ पूजा समिति का मैं सदस्य भी हूं, सभी जगह दौरा कर रहे हैं और हर जगह अच्छी तरीके से छठ पूजा कैसे मनाई जाए, व्यवस्थित ढंग से कैसे मनाई जाए, साफ सुथरे ढंग से कैसे मनाई जाए, उसकी तैयारी चल रही है। हम लगभग 3 दिन से डेली दौरा कर रहे हैं। विशेषकर संगम विहार में लगभग 40 से 45 छोटे और बड़े घाट हैं, जो कि बिल्कुल पूर्ण रूपेण तैयारी हो चुकी है। इसमें एक मॉडल घाट के रूप में रामलीला मैदान के ब्लॉक संगम विहार में किया जा रहा है। संगम विहार में लगभग 40 से 45 घाट हैं। सभी पर सरकार की ओर से तैयारियां हो रही है, जिसमें लाइट का, साउंड का और टेंट का सारी व्यवस्था हो रही है। फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी दिल्ली में लगभग 1500 घाटों की तैयारी हो रही है। लगभग 100 मॉडल घाट के रूप में रेखा जी ने पूरी दिल्ली में छठ पूजा मनाने की तैयारी किया है। 17 जो है वो यमुना किनारे है और 70 विधानसभा वाइज है, जहां पर मॉडल घाट के रूप में छठ पूजा मनाया जाएगा। बड़ी तैयारी के साथ, बड़े ही साज सज्जा के साथ उसकी तैयारी हो रही है।
तो लगभग 100 घाटों की तैयारी हमारी है। किसी विधानसभा में 2-2 मॉडल घाट के रूप में भी हम तैयारी कर रहे हैं। छठ पर्व अलग साल की भांति इस बार एक अलौकिक और अद्भुत छठ पूजा मनाई जा रही है, जो रेखा जी के नेतृत्व में मनाई जा रही है। हम सभी विधायक सांसद उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लगभग समझिए कि कल तक हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी। जहां कच्चा घाट है वहां पर पानी की व्यवस्था, पन्नी की व्यवस्था और ईंट की व्यवस्था की जा रही है, और जहां पक्का घाट है उसको तैयार करके बिल्कुल प्लास्टर और पन्नी लगा करके अच्छी तरह से पेंट करके तैयार हो चुका है, फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहा है। इसके लिए मैं सभी पूर्वांचल वासी की ओर से रेखा गुप्ता सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। जो हमारे आस्था का पर्व छठ पर्व है उसको महापर्व के रूप में दिल्ली में मनाया जा रहा है। इसके लिए सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद, रेखा जी को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, अस्थाई घाट जो है लगभग 10 से 15 है और अस्थाई लगभग 30 है। जो मॉडल आप घाट की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा जो रामलीला मैदान का जी। आप बात कर रहे हैं, वो कितने एरिया में फैला हुआ है वो घाट? ये और क्या-क्या तैयारियां हैं? 27 बीघे में फैला हुआ है, जिसमें बहुत ही बड़ा एक स्टेज बना करके साज सज्जा के साथ उसमें होगा, और 2 बड़े बड़े उसमें घाट बनाए जा रहे हैं। पूरी व्यवस्था हो चुकी है। वहां पर जो लेबलिंग है, फ्लड डिपार्टमेंट, एमसीडी, पूरा सफाई से लेकर के हर चीज की व्यवस्था बनाए हुए है। देखिए, मैं छठ पर्व को एक महापर्व के रूप में मानता हूं। संगम बिहार वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि वो शांतिपूर्ण अपनी पूजा करें और अच्छी तरह से करें। कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9899594223 है। इस पर कॉल करके आप बता सकते हैं, डायरेक्ट मुझे कॉल करें और उस चीज की व्यवस्था हम बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।